भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर के जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो हो नहीं पा रहा। आपके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर के जो व्यक्ति है इसका विवाह नहीं हो पा रहा। चाहे वो आपका लड़का हो, चाहे वो आपकी लड़की हो, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से वो आपके घर का जो भी बच्चा है, जो भी बच्ची है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका मन नहीं लगता किसी काम में। क्यों? क्योंकि उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा तांत्रिक को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी जो है ना उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है कि उसका विवाह होते होते ही रह जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हर मंदिरों में चले गए, हर जगह पूजा करवा ली, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। आखिर कब भाग्योदय होगा? कौन सा ऐसा उपाय करने। अब जब गुरुदेव ने सब सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा ये उपाय कर लेना, तुम्हारे जो भी लड़का लड़की है, जो भी बालक बालिका है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब से ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जैसे ही वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो थी वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था ना, उसका विवाह जो है पक्का हो गया है, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का उपाय है, वो है 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। जिसका भी विवाह है आपके घर में नहीं हो रहा, आपको क्या करना है, 3 काली मिर्च देना है उसके हाथ में और 1 धतूरा देना है। ठीक, दे दिया।
देने के बाद उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा जो है वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप महादेव के ऊपर अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है ये 5 कनेर के फूल का उपाय है। ठीक ना, किसका उपाय है, 5 कनेर का जो फूल होता है ना उसका उपाय है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, जितना भी जिसका भी मतलब नहीं हो पा रहा विवाह, आपको केवल एक काम करना है। आपको केवल करना क्या है, आपको लेना है 5 कनेर के फूल और 5 कनेर फूल के साथ साथ आपको चुपचाप क्या कर देना है, उसको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचते ही 5 अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है, क्योंकि हर लोगों का स्थान अलग अलग होता है। कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। किसका नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने अर्पित किया, अर्पित करने के बाद आपको दूसरा जो है, दूसरा आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे। माता शोक सुंदरी के जगह पे कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक, उसके बाद तीसरा आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। गणेश की जगह कहाँ होती है, भगवान गणेश की जगह जलाधारी के बाएं हाथ में। ठीक, 3 हो गई। चौथा आपको क्या करना है, चौथा जो है वो आपको कहाँ मतलब अर्पित करना है, चौथा आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। अब नंदी के ऊपर कहाँ अर्पित करना है, देखिए बहुत सारे लोग नंदी की पीठ पे अर्पित करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। आपको नंदी के पीठ पे अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ करना है, नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो नंदी के उठे हुए पैर में आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 4 हो गया। 5वां जो है वो प्रेम से आपको जलाधारी में ही अर्पित करना है। क्यों, क्योंकि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ऐसा कर लीजिए, 1 से 1.5 के अंदर, महीने के अंदर विवाह होगा ही होगा।